जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपना स्टडी प्लेटफॉर्म सरोज सिलेक्शन पॉइंट पे। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे, बहुत तंदुरुस्त होंगे। दोस्तों आज का हमारा टॉपिक आपके आने वाले एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट और यूजफुल साबित होने वाला है। आज हम लेके आए हैं 2025 के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर ट्रेंडिंग टॉपिक, यानी कि खेल पुरस्कार। आज हम पढ़ेंगे 2025 में जितने भी महत्वपूर्ण खेल पुरस्कार मिले हैं, ठीक है, स्पोर्ट में जितने भी अवार्ड मिले हैं वो सभी इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे, जो कि आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित होने वाले हैं। ये सभी तरह के एग्जामों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा कोई भी एग्जाम दे रहे हो या स्टेट गवर्नमेंट द्वारा कराए जाने वाला कोई भी एग्जाम दे रहे हैं, तो ये जो करंट अफेयर है, ये जो खेल पुरस्कार हैं, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित होने वाला है। तो चलिए वीडियो को अच्छे से पढ़ेंगे, शुरू से अंत तक देखेंगे। चलिए वीडियो की ओर चलते हैं। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन शुरू करने से पहले चैनल पे अगर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्तों को भी शेयर करें। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है? वर्ष 2025 में भारत का सर्वोच्च खेल सम्मान मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार किस बैडमिंटन युगल जोड़ी को प्रदान किया गया है? ठीक है, तो भारत का सबसे बड़ा खेल पुरस्कार कौन सा है? मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। ठीक है, याद रखेंगे। तो किस बैडमिंटन युगल जोड़ी को मिला है? तो ये मिला है, ऑप्शन है सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी को। ठीक है, ऑप्शन है सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी को मिला है। ठीक है, याद रखेंगे सभी लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे कहता है, वर्ष 2025 में कितने खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो कितने खिलाड़ियों से सम्मानित किया गया है? तो याद रखेंगे दोस्तों, टोटल 32 खिलाड़ियों को सम्मानित किया गया है। ठीक है, जिस तरह का क्वेश्चन खेल पुरस्कार से करंट अफेयर में आपसे पूछा जाता है, बिल्कुल उसी प्रकार से मैं यहाँ पर एमसीक्यू लेके आया हूँ। तो अच्छे से पढ़िएगा, आपके आगामी यानी कि आने वाले एग्जाम में बहुत ज़्यादा यूजफुल और हेल्पफुल साबित होने वाला है। चलिए, तो कितने खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार सम्मानित किया गया वर्ष 2025 में? तो 32 खिलाड़ियों को। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन कहता है, जनवरी 2025 में बीसीसीआई द्वारा पोली उमरीगर पुरस्कार किस महिला क्रिकेटर को दिया गया है? ठीक है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? स्मृति मंधाना को दिया गया है, ऑप्शन बी। किसको दिया गया? पोली उमरीगर पुरस्कार, तो ये स्मृति मंधाना को दिया गया। किसको? स्मृति मंधाना को। चलिए अगला क्वेश्चन, 2025 में द्रोणाचार्य पुरस्कार प्राप्त करने वाले अरमांडो एग्नेलो पोलाको किस खेल के कोच हैं? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा दोस्तों? फुटबॉल होगा, ऑप्शन बी फुटबॉल बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपसे कहता है, वर्ष 2025 में ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? ठीक है, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार अलग है और ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार अलग है। तो इस किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों आपका क्या होगा? कविता सेल्वराज जो कि कबड्डी से हैं, विनीत कुमार शर्मा जो कि हॉकी से हैं, मंजूषा कंवर जो कि बैडमिंटन से हैं, यानी कि इन तीनों को मिला है। ठीक है, तो ये तीनों नाम तुमको अच्छे से रट लेने हैं, क्योंकि इन तीनों में से कोई भी एक नाम आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो तीनों को मिला है क्या? 2025 में ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार। ठीक, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, 2025 में अर्जुन पुरस्कार पाने वाले अदिति गोपीचंद स्वामी का संबंध किस खेल से है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? तीरंदाजी से है। ठीक है, याद रखेंगे। किससे है दोस्तों? तीरंदाजी बिल्कुल राइट आंसर है, याद रखेंगे सभी लोग। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, 2025 के राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों वो होगा क्या होगा? जैन विश्वविद्यालय बेंगलुरु को। ठीक है, जैन विश्वविद्यालय बेंगलुरु बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन, 2025 में मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी किस विश्वविद्यालय को प्रदान की गई? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? गुरु नानक देव विश्वविद्यालय अमृतसर को। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो याद रखेंगे। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी किस विश्वविद्यालय को दिया गया है? तो गुरु नानक देव विश्वविद्यालय को दिया गया है, जो कि कहाँ पर है? अमृतसर में। चलिए अगला क्वेश्चन आपसे क्या कहता है, वर्ष 2025 में दिए गए खेल पुरस्कारों में किस खिलाड़ी को अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो किस खिलाड़ी को किया गया है? तो राइट आंसर होगा वंतिका अग्रवाल। ठीक है, बाकी सभी खिलाड़ियों को भी अर्जुन पुरस्कार मिल चुका है, पर यह मिला है 2025 के पहले। पर बात हो रही है यहाँ पर करंट की, 2025 की। तो वर्ष 2025 में जिसको मिला है वो राइट आंसर आपका होगा वंतिका अग्रवाल। आपको याद रखना है, जिनको शतरंज में मिला है। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन आपसे कहता है, 2025 में द्रोणाचार्य पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? ठीक है,
द्रोणाचार्य पुरस्कार जो कि कोच को मिलता है, तो किसे सम्मानित किया गया है? तो याद रखेंगे इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा ललित कुमार को कुश्ती में, शिवेंद्र सिंह हॉकी, गणेश प्रभाकर देव रुखकर मलखम, यानी कि उपरोक्त सभी। ठीक है, तो याद रखेंगे इन तीनों कोचों को जो है वो द्रोणाचार्य पुरस्कार मिला है 2025 में, यानी कि उपरोक्त सभी तीनों नाम आपको अच्छे से याद रखने हैं। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, भारत में खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए दिए जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है? ठीक है, खेल में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने के लिए सर्वोच्च जो पुरस्कार है दोस्तों वो कौन सा है? मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। ठीक है, जिसे पहले राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार नाम से भी जाना जाता था। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार आपका बिल्कुल राइट आंसर है, याद रखेंगे। ठीक है, क्या है? मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन, अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो अर्जुन पुरस्कार की जो शुरुआत हुई थी 1961 में हुई थी। ठीक है, याद रखेंगे 1961 में इसकी शुरुआत हुई थी। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है आपसे, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार में कितनी नगद राशि प्रदान की जाती है? ये क्वेश्चन भी पूछ लेता है। ठीक है, याद रखेंगे। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? 15 लाख रुपए। ठीक है, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार में 15 लाख रुपए, सॉरी 25 लाख रुपए। ठीक है, 25 लाख रुपए। तो इसका जो राइट आंसर होगा 25, 15 लाख नहीं होगा, 25 लाख होगा। ठीक है, याद रखेंगे। तो आपका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा 25 लाख रुपए, बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन कहता है, द्रोणाचार्य पुरस्कार किस क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है? तो ये दिया जाता है दोस्तों कोच को। ठीक है, किसी भी टीम का जो कोच होता है उनको दिया जाता है, वो चाहे टीम का कोच हो या खिलाड़ी का कोच हो। ठीक है, याद रखेंगे। तो द्रोणाचार्य पुरस्कार कोच को दिया जाता है, याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन, ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार में कितनी नगद राशि दी जाती है? तो याद रखेंगे इसमें दी जाती है 15 लाख रुपए। ठीक है, याद रखेंगे इसमें दी जाती है 15 लाख रुपए, बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन कहता है, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी किस क्षेत्र में दी जाती है? तो किस में दी जाती है दोस्तों? अंतर विश्वविद्यालय टूर्नामेंटों में। ठीक है, याद रखेंगे अंतर विश्वविद्यालय टूर्नामेंट में ये पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है, याद रखेंगे, बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन कहता है, 2025 में द्रोणाचार्य पुरस्कार आजीवन श्रेणी से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका क्या होगा दोस्तों? तो याद रखेंगे जसकीरत सिंह, जो कि गोल्फ से हैं। ठीक है, जसकीरत सिंह बिल्कुल राइट आंसर है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन, 2025 में राष्ट्रीय खेल पुरस्कार समारोह आयोजन किस शहर में हुआ है? तो किस शहर में हुआ है दोस्तों? तो नई दिल्ली आपका बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, नई दिल्ली बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन, किस बैडमिंटन खिलाड़ी ने इंडिया ओपन 2025 में पुरुष एकल का खिताब जीता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? तो याद रखेंगे विक्टर एक्सेलसन। ठीक है, विक्टर एक्सेलसन बिल्कुल राइट आंसर है आपका। चलिए अगला क्वेश्चन, लोरियस वर्ल्ड स्पोर्ट अवार्ड 2025 में स्पोर्टमैन ऑफ द ईयर का खिताब किसने जीता है? इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? तो याद रखेंगे इसका जो राइट आंसर होगा मोंडो डुप्लांटिस। ऑप्शन सी देख रहे होंगे आप, मोंडो डुप्लांटिस बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन, 2025 में एशियाई पैरा बैडमिंटन चैंपियनशिप में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? कुल 27 पदक जीते हैं। ठीक है, याद रखेंगे दोस्तों, कितने? कुल 27 पदक जीते हैं, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, 2025 में अर्जुन पुरस्कार पाने वाले पारुल चौधरी का संबंध किस खेल से है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? याद रखेंगे एथलेटिक्स से है। ठीक है, ऑप्शन बी एथलेटिक्स से है, याद रखिएगा आप लोग, पारुल चौधरी का संबंध। चलिए अगला क्वेश्चन कहता है, भारतीय महिला टीम की सलामी बल्लेबाज स्मृति मंधाना को 2025 में किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो किससे सम्मानित किया गया है दोस्तों? इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका क्या होगा? पोली उमरीगर पुरस्कार। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर है, याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, किससे? पोली उमरीगर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, किसे? स्मृति मंधाना को।
चलिए अगला क्वेश्चन कहता है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी ने किस खेल में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है दोस्तों। तो किस खेल में इन्होंने जीता है, तो याद रखेंगे बैडमिंटन, बिल्कुल राइट आंसर है, बैडमिंटन बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन, खेल पुरस्कारों में उत्कृष्ट खेल भावना दिखाने के लिए किस पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। ठीक है, किस पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार, ऑप्शन डी। ठीक है, राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। अगला क्वेश्चन कहता है 2025 में भारत के 86वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं। ठीक है, 2025 में भारत के 86वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं, इसका जो राइट आंसर होगा क्या होगा, तो याद रखेंगे LR श्रीहरि, ऑप्शन बी LR श्रीहरि बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन 2025 में FIDE महिला ग्रैंड पिक्स का खिताब किसने जीता है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, कोनेरू हम्पी। ठीक है, ऑप्शन ए कोनेरू हम्पी बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन 2025 में रणजी ट्रॉफी का खिताब किसने जीता है, तो विदर्भ टीम ने जीता है। ठीक है, याद रखिए किसने जीता है दोस्तों, विदर्भ ने जीता है। चलिए अगला क्वेश्चन 2025 में ICC द्वारा फरवरी के लिए मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ का खिताब किसे मिला है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा दोस्तों, शुभमन गिल। ठीक है, शुभमन गिल को मिला है ये अवार्ड। अगला क्वेश्चन 2025 में ICC द्वारा फरवरी के लिए वुमेन्स प्लेयर ऑफ द मंथ का खिताब किसने जीता है, तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो क्या होगा, तो याद रखिएगा इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा अलाना किंग, ऑप्शन बी अलाना किंग बिल्कुल राइट आंसर है। 2025 में विश्व जूनियर शतरंज चैंपियनशिप किस भारतीय ग्रैंड मास्टर ने जीता है, तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका वो क्या होगा, तो याद रखेंगे प्रणव वेंकटेश, ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, प्रणव वेंकटेश बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन 2025 में द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित ई भास्करन का संबंध किस खेल से है, ई भास्करन का संबंध किस खेल से है, तो इनका संबंध है कबड्डी से। ठीक है, याद रखिएगा किससे है, कबड्डी से इनका संबंध है। चलिए अगला क्वेश्चन, किस भारतीय एथलीट को 2025 में भारतीय सेना में मानद लेफ्टिनेंट कर्नल की रैंक प्रदान की गई है, तो किसे की गई है दोस्तों, नीरज चोपड़ा को की गई है। ठीक है, नीरज चोपड़ा को प्रदान की गई है। चलिए अगला क्वेश्चन 2025 में महाराजा ट्रॉफी का खिताब किसने जीता, महाराजा ट्रॉफी का खिताब किसने जीता, इसका राइट आंसर क्या होगा, मंगलुरु ड्रैगन्स। ठीक है, मंगलुरु ड्रैगन्स, ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर है, याद रखेंगे सभी लोग। चलिए अगला क्वेश्चन कहता है 2025 में ICC चैंपियंस ट्रॉफी के मैच किस देश में आयोजित किए जाएंगे, हालांकि हो रहे हैं ये ट्रॉफी, चैंपियन ट्रॉफी, तो कहाँ पर, तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों क्या होगा, UAE यानी कि संयुक्त अरब अमीरात। ठीक है, संयुक्त अरब अमीरात में हो रहा है। ठीक है, UAE में हो रहा है। ठीक, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन 2025 में अर्जुन पुरस्कार पाने वाले दीक्षा डागर का संबंध किस खेल से है, दीक्षा डागर का संबंध किस खेल से है, तो इनका संबंध है दोस्तों गोल्फ से, याद रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। चलिए अगला क्वेश्चन आपसे कहता है 2025 में सुपर बैट क्लासिक में पहला ग्रैंड शतरंज टूर का खिताब किसने जीता है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, तो याद रखेंगे प्रज्ञानानंद। ठीक है, प्रज्ञानानंद बिल्कुल राइट आंसर है, याद रखिएगा कौन है, प्रज्ञानानंद आपका बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन आपसे क्या कहता है 2025 में खेलो इंडिया यूथ गेम्स का शुभंकर क्या था, तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों क्या होगा, मौली, ऑप्शन बी मौली था। ठीक है, याद रखेंगे क्या था, मौली बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन आपसे कहता है 2025 में
विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका जो दोस्तों राइट आंसर होगा वो क्या होगा, तो कुल 10 पदक जीते हैं, याद रखना है आपको, कितने, कुल कुश्ती में 10 पदक जीते हैं, ठीक है, याद रखेंगे। चलिए हमारा आखिरी क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। 2025 में इंडियन ओपन स्क्वैश पुरुष एकल खिताब किसने जीता, ठीक। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो क्या होगा, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा सौरभ घोषाल, ठीक है। ऑप्शन ए सौरभ घोषाल ने जीता है, ठीक है, याद रखेंगे दोस्तों। तो ये थे दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर, ठीक है, जो कि स्पोर्ट्स से रिलेटेड है। तो स्पोर्ट्स से रिलेटेड करंट अफेयर आपसे पूछेगा तो ये जो टॉपिक आपके लिए बिल्कुल रामबाण साबित होने वाला है और मोस्ट यूजफुल साबित होने वाला है। वीडियो को शुरू से अंत तक पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़िएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर करिए ताकि उनको भी इंपॉर्टेंट टॉपिक का हेल्प मिल सके दोस्तों। और भी अच्छी इंपॉर्टेंट वीडियो आपके एग्जाम के लिए मैं लेके आता रहूँगा, ऐसे जुड़े रहिए, प्यार दिखाते रहिए। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छे और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ, तब तक जय हिंद।